अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। मेरी सुबह का आगाज़ नाश्ते से हुआ है। सबकी नाश्ते से ही आगाज़ होता है, लेकिन मेरी बेटी ना सुबह फजर में उठ जाती है और हम लोग ना अपने घर की मतलब जो छत है ना, रूफ़, उसके ऊपर सोते हैं। तो बहुत जल्दी मतलब जैसे अज़ानें होती है ना, तो मेरी बेटी ने बहुत जल्दी जल्दी उठ जाना होता है और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल सोती है वो, क्योंकि अभी हम लोगों की जो न्यू शिफ्टिंग हुई है ऊपर की तरफ, तो ना तो उसके बीच में कोई सोलर का सिस्टम है, ना ही कोई बैटरी यूपीएस का सिस्टम है, तो इसलिए उसे नींद ही नहीं आती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अब जब मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही सारे काम होंगे, क्योंकि ये सारी मेरी ख्वाहिश के ऊपर हुआ है ऊपर आने का, मेरे हस्बैंड की नहीं, तो इसलिए तो काम काफ़ी लेट होंगे ना। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सुस्त इंसान हैं, तो वो काम बहुत लेट करते हैं। तो इस वजह से चलें जी, सुबह का नाश्ते का वक्त है और ना मेरे जो हैं फादर इन लॉ, वो हैं घर पर और मैं उन लोगों की मतलब खाना वगैरह बनाती हूँ, करती हूँ। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो गई हुई हैं अपनी मतलब बेटी की तरफ आउट ऑफ सिटी। तो फिर उनके पहले मैं ज़ाहिरी बात है उनका खाना बनाना होता है, मुझे नाश्ता बनाना होता है। फिर उसके बाद हम अपने पराठे वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह मैं टी मेकर के ऊपर बनाती हूँ और इस तरह मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना लेती हूँ। फिर हम लोग सारे एक ही रूम में साथ बैठ के नाश्ता की कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे सफाई वगैरह का सिस्टम वगैरह चलता है। आया को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती है, क्योंकि उसे कभी कुछ मतलब केला वगैरह बनाना देना होता है, कभी जिस तरह सेब वगैरह, एप्पल वगैरह की प्यूरी वगैरह बना के देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसला करती है खाने पीने में। तो इस तरह फिर आगे चलता है और फिर वो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काम वगैरह करने में, तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते हैं कि ना तुम इतने मतलब बड़े घर में आ गई और तुमसे बिल्कुल भी मैनेज वगैरह नहीं हो रहा। तो मैं कहती हूँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे टाइम लगेगा, मेरी बेटी अभी ठीक नहीं है, थोड़ा उसे लैक्टोज का मसला है, तो वो जब ठीक हो जाएगी और ये दांत वगैरह निकाल लेगी, टीथिंग का मसला प्रॉब्लम उसका ठीक हो जाएगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो अभी चलती है, चलना शुरू नहीं किया उसने, सिर्फ ऐसे जैसे बच्चा चलने की कोशिश करता है चीज़ें पकड़ पकड़ कर। तो मैंने कहा जब ये चलने लग जाएगी तो फिर तो सारी प्रॉब्लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर इतना मसला नहीं होगा, समझदार हो जाएगी जी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह बन गया था और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का और अपना नाश्ता बना रही थी। हम सुबह के टाइम पराठे वगैरह बनाते हैं और चाय वगैरह होती है, वो जो मेरे हस्बैंड है वो सालन वगैरह लेते हैं और मैं अचार के साथ खाती हूँ। मेरी सास ने मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने मर्तमान भर के ना लसूड़े का अचार बनाया है और उसके बीच में ये जो केरी की होती है ये भी डाली है और आम का, मतलब बहुत सारा अचार बनता है, तकरीबन पूरे साल का अचार बनता है, उसमें से मैं निकाल के लेकर आती हूँ। और सबसे ज़्यादा शौक़ से मेरे फादर इन लॉ और मैं खाती हूँ और मेरी मतलब मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, वो अचार बिल्कुल देखते भी नहीं हैं। और मैं अपना ना अलग से वो जो होता है ना इसका टिन होता है, मतलब जार होता है, वो भर के लेकर आई थी कि भाई मैं खाऊं, बार बार मुझे नीचे ना जाना पड़े अचार लेने के लिए जी। तो यहाँ मैं अपना चाय का मग लेकर आ गई थी। ये मेरी वीडियो रात का क्लिप है, क्योंकि ये मैंने ऐड नहीं किया था, फिर शुरू में मैंने वो सुबह मॉर्निंग वाला लगाया था, तो मैंने ये रात में जो मेरे हस्बैंड ऊपर चले गए थे, तो मैं आराम से इजीली अपने यहाँ पे जो जितने भी मेरे वॉश किए हुए कपड़े वगैरह थे और चादरें वगैरह थी, बेडशीट्स थी और जितने भी मतलब कर्टन्स वगैरह थे, वो मैंने जोड़ जोड़ के रख दिए थे, क्योंकि प्रॉब्लम्स ना हो। और अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह भी मैं यहाँ पे जोड़ती रही थी। मैं इतनी ज़्यादा मतलब थक चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब पाँव तक के मतलब ये जो तली होती है ना, इसमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं काम करने से बिल्कुल भी नहीं हट रही। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है ना, कि खुशी मिल रही है काम कर कर के ना, अपने घर का काम कर कर के खुशी मिल रही है। मुझे लोग देख देख के ना हैरान हो रहे हैं कि ना मतलब आप सारा दिन ना काम करती रहती हैं और मतलब आराम नहीं करती, मतलब और मतलब कुछ ना कुछ करने की ना आपको लगी रहती है कि मैं ये काम कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये कर लूँ, क्योंकि खुशी होती है। ज़ाहिर बात है, इंसान जब अंदर से ज़्यादा खुश होता है ना, तो फिर ही उससे काम भी होता है, चाहे उसके अंदर हिम्मत हो या ना हो। अपने घर का काम बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि बाद में जब रात के टाइम सोते हैं तो तकलीफ़ होती है, कहीं ना कहीं मसल्स पेन हो रहा होता है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मालिश वगैरह करके वो उसकी क्रीम की, पेन किलर की खा के फिर आराम से सो जाती हूँ सुकून के साथ। और इतनी अच्छी नींद आती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ।
जी, तो आप लोग मतलब मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरी खुशियों को बरकरार रखे और इसी तरह मुझे खुशियाँ मिलती रहे। मुझे पता है कुछ भी नहीं है कि ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। तकरीबन 4-5 साल से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था इसका ना यूट्यूब का। मैं यूट्यूब पे सबसे पहले आई थी, लेकिन मैंने फिर उसके काम नहीं किया और फिर वो छोड़ दिया। शादी से पहले की बात है, मेहंदी का था मेरा चैनल। लेकिन इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि मैं काम करूँ, लेकिन मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं होता था। अब भी मेरे पास बहुत मुश्किल से नेट ये आता है, तो मैं ये अपने वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई इतना वाईफ़ाई नहीं है। बस मुझे पैकेजेस मिलते हैं थोड़े बहुत जो वीकली होते हैं, तो मैं उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है यूट्यूब चैनल का। मैं कहती हूँ कि मैं कोई चीज़ नहीं दिखा रही हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो मैं ये नहीं करूँगी कि उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, मैं उसी चीज़ में खुश हूँ। मेरे पास जैसा भी घर है ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों में से अल्लाह पाक ने मुझे अच्छा रखा है। मैं यही सोचती हूँ कि ना हर चीज़ में इंसान को खुश रहना चाहिए। लोग बोलते होंगे किस तरह का चूल्हा इस्तेमाल करती है, क्या करती है, किस तरह की चीज़ें, किस तरह का इसका किचन है, क्या नहीं है। अगर ये भी नहीं होता ना, अगर मेरे किचन में मतलब एक 4 दीवारें होती ना, मुझे तब भी बहुत ज़्यादा वो अज़ीज़ होता है, क्योंकि उस पे मैं आराम से ईज़िली अपना टाइम के ऊपर खाना बना सकती थी। मेरी छोटी सी बेटी है, उसको टाइम टू टाइम खाना खिलाना होता है, सब चीज़ें करनी होती है। तो ये जो होता है ना आपके जो किचन होता है, वो किसी और किचन में आप काम कर रहे होते हो या कोई और भी उसमें काम कर रहा होता है, अगर वो आपके साथ बिल्कुल भी क्या कहते हैं, बिल्कुल भी आपके साथ एडजस्ट नहीं करता है, तो फिर उसके साथ खाना बनाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ से मैं बाहर आ गई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अब अपने सेपरेट किचन में बना रही हूँ, और वो जैसा भी है ना मेरे लिए सोने का है। इसलिए मैं ये ना खुश होती हूँ इस चीज़ में। मैं हर चीज़ दिखाती हूँ, करती हूँ, और ये मेरा शौक़ है। कहते हैं ना शौक़ का कोई मोल नहीं होता है, तो फिर वही बात हो गई है कि ये मेरा शौक़ है, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ें, कैसी चीज़ें, क्या नहीं है, और मैं हर चीज़ में खुश रहती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ें भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जी, हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए, हमें भी हर हाल में खुश रहना चाहिए। जी, तो यहाँ मैं प्याज़ मैंने फ्राई कर लिए थे। दिन में मैं खाना बना रही थी और जल्दी बना लेती हूँ, तकरीबन 12 बजे से पहले-पहले बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था। और बाहर मुझे क्यों जाना था ये मैं आपको बताऊँगी। मैंने आलू का पुलाव बना रही थी और यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे प्याज़। अच्छे तरीके से मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था कलर देने के लिए पुलाव का, और इसके बीच में ऐड कर दिया था टमाटर और लहसुन, और इसमें मैंने ऐड की थी मिर्च, और इसमें इमली, और इसमें जो खुला मसाला मिलता है ना बिरयानी का, वो मैंने ऐड किया था, जो घर में पीस के भी बनाया जाता है। जी, वो ऐड किया था 2 ढाई चम्मच, और इसके अलावा नमक मिर्च मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था, और इसमें इमली ऐड की थी। और इस तरह जी मेरा झटपट पुलाव बन गया था, बहुत ज़बरदस्त था। हम जा रहे थे, मैं बताऊंगी आपको कि हम कहाँ जा रहे थे। लास्ट टाइम हम जा रहे हैं जी। इसके बाद मैंने खाना बना लिया था, खाना बनाने के बाद मैंने शावर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने अच्छा सा ड्रेस पहन के खाना इसके बाद बन गया था, और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। खाना वगैरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा के, क्योंकि आयत को लेके जाना था हम लोगों ने वैक्सीन लगाने। लास्ट टाइम उसका लास्ट वैक्सीन था, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगाने का ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इसके काफ़ी दिन ऊपर हो चुके थे, और मैंने लगवा ली जाके हॉस्पिटल। और घर की जैसे कि शिफ्टिंग में ना बहुत ज़्यादा ना इंसान अपने आप को भूल जाता है। ऐसा भी होता है कि ना वीकली और मंथली जो सफाइयाँ होती हैं, तो उसमें भी घर की सफाई में बहुत ज़्यादा हर इंसान अपने आप को भूल जाता है। ईद की जिस तरह आती है, और किचन की भी जो हर रोज़ इंसान सफाई करता है, जिनकी मैड नहीं आती है, तो वो लोग भी अपने आप को भूल जाते हैं, तकरीबन मेरी तरह। जो लोग अपना सिर्फ एक ही रूम साफ़ करते हैं, हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और सब चीज़ें रखते हों, लेकिन जो मेरी तरह बेचारे
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मासी वगैरह, और फिर अपने घर की सफाइयाँ वगैरह सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे मिलती भी बहुत मुश्किल से है ना, तो मिलती भी नहीं है, तो रखते भी नहीं है कि पता नहीं किस तरह की होंगी, क्या होगा, तो फिर खुद ही करनी पड़ती है। ज़्यादातर तो मेरी सास वगैरह रखती हैं, जो मदर इन लॉ हैं वो रखती हैं, तो मैं तो नहीं रखती। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो फिर वो रखवाती हैं, करती हैं। घर बहुत बड़ा है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, लेकिन अब जब मैं सेपरेट हुई हूँ तो मुझे फिर अपना काम तो मुझे खुद ही करना है, मैं तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो जी चलें, इसमें बोलने में भी कोई हार नहीं है, जो चीज़ होती है और काम करने में तो अज़मत होनी चाहिए। ये जी मेरा ड्रेस था और मैं तैयार हो रही थी अपने आप को, मैंने कहा मेंटेन करूँ, मैं तो घर के कामों में अपने आप को भूल ही गई हूँ बिल्कुल ही। तो मैं अपने आप को मेंटेन कर रही थी आराम, और जाने के लिए अच्छा सा मैंने लुक बनाया अपना। मैंने थोड़ी सी क्लीजिंग की ना, शॉवर लिया, अपने हेयर्स को मैंने सीरम लगाया, प्रोटीन मास्क लगाया, और मैंने एक अच्छा सा ब्राइट कलर का ड्रेस निकाला, और मैंने फेस के ऊपर मैंने सन क्रीम लगाई, और अच्छा सा बेस हल्का सा टच दिया फेस पाउडर का, और लिपस्टिक लगाई, और मैं रेडी हम जाने के लिए आयत को लेके। और क्योंकि इंसान को ना ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अपने आप को किसी दिन तो थोड़ा बहुत तो तैयार करना चाहिए, यही तो अच्छा लगता है मतलब कि हस्बैंड को। और फिर अच्छा नहीं लगता कि हर टाइम आपके से लहसुन की इन चीज़ों की बदबू आती रहे, और बुरा लगता है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को मैनेज करना चाहिए, घर में घर की सफाइयाँ भी हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन मैनेज भी करना चाहिए। लेकिन फिर बोलने वाला बोलता है कि आप तो अपने आप को भूल ही गई हैं। नहीं, हमें भूलना नहीं है, अपने आप को लेके चलना है साथ साथ। आप देख सकते हैं घर में कर्टन्स वगैरह हर चीज़ एक तरफ है। और अच्छा, आप लोगों को मैं बताऊंगी आगे चल के कि ना मुझे भी अपने मैके की तरफ जाना है। अचानक से ही मतलब कोई फंक्शन आ गया है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा मुझे। तो अगला व्लॉग इंशाल्लाह मेरी इस तैयारी का होगा क्योंकि मुझे एक रात पहले ही पता चला है, और मैं आज ये अपलोड कर रही हूँ। यहाँ हम तैयार हो रहे थे, फिर नीचे चले गए थे आयत को लेके, और आयत का लास्ट वैक्सीन हो गई थी। जी, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। यहाँ मेरी बेटी के रोने शुरू हो गए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। ये लास्ट का क्लिप मैंने लिया था।